जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि अदालत ईडी को उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दें। बता दें कि ईडी के समन को सीएम ने चुनौती दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। ऐसे में ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो गिरफ्तारी का डर बना रहता है। सीएम ने इसे चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया है। मुख्यमंत्री ने याचिका में पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि पीएमएलए का यह प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आईपीसी के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के सामने दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है, लेकिन पीएमएलए की धारा 50 के तहत एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की कोर्ट में मान्यता है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी को बयान दर्ज करने के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। इसके बाद उन्होंने जिक्र किया है कि उन्हें पहले अवैध खनन के सिलसिले में समन जारी किया था, जिस पर वह ईडी के पास गए भी थे, अपना बयान भी दर्ज कराया था, संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि उनकी और उनके परिवार की सारी संपत्ति आयकर में घोषित है। जिन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है वह सीबीआई को भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें फिर समन भेजा है। राजनीतिक मतभेद विद्वेष की वजह से ये कार्रवाई हो रही है। बता दें कि ईडी ने लैंड स्केम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी बार समन भेजा है। 9 सितंबर को सीएम को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। गौरतलब है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए पहली बार 14 अगस्त को एजेंसी के दफ्तर आने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा गया था, लेकिन सीएम ने एक भारी भरकम पत्र लिखकर एजेंसी के दफ्तर आने से साफ मना कर दिया। सीएम ने पत्र के जरिए वक्त की मांग नहीं की थी, बल्कि पत्र में कानून की शरण में जाने की बात कही थी। इसके बाद 24 अगस्त को ईडी ने दोबारा समन किया था। उस दिन भर मुख्यमंत्री का इंतजार किया गया। एयरपोर्ट रोड की सुरक्षा बढ़ा दी गई, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, लेकिन वह नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने एक चिट्ठी ईडी ऑफिस भिजवा दिया कि वह समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। मालूम हो कि झारखंड में अवैध खनन को लेकर भी सीएम से पूछताछ हो चुकी है। बीते साल 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं। उस दिन उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली थी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा लगातार एजेंसी पर राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया जाता रहा है। साथ ही राजनीतिक टूल की तरह एजेंसी के इस्तेमाल की बात हमेशा से कही जाती रही है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in